नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12वीं विषय हिंदी पाठ्यक्रम के अनुसार हम जो अनेक भागों से देख रहे डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की कविता कुणुप्रिया, आज के इस भाग में हम कुणुप्रिया इस कविता का अगला आखिरी सर्ग जो है शब्द अर्थहीन, इस सर्ग के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इसके पूर्व के सर्गों के माध्यम से कुणुप्रिया अपने कुणु से किस तरह से अपनी भावनाओं का, अपनी व्यथाएं किस तरह से अभिव्यक्त करती हैं, इसको लेकर बहुत ही सूक्ष्मता से हमने विचार किया है। तो आज इस कविता के आखिरी सर्ग को लेकर आगे बढ़ेंगे। आखिरी सर्ग शब्द अर्थहीन, इसी प्रकार का यह आखिरी सर्ग है। तो देखिए आगे विद्यार्थी मित्रों, शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन है। यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते शब्द शब्द शब्द। कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व, कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व। मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द, मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इसमें चाहे कुछ भी पाया हो, अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय। मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह ठिठक कर, सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे, जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पहले इस आखिरी सर्ग जो शब्द अर्थहीन है, इसमें कुछ पंक्तियाँ, इस पंक्तियों को लेकर हम देखना चाहेंगे। इनमें जो अधर है, ओठ, ऐसा इस शब्द का अर्थ है। दायित्व, इस शब्द का अर्थ है जिम्मेदारी। ठिठक कर, ऐसा एक शब्द आ चुका है जिसका अर्थ है स्थिर होकर, स्थिर होना। तो यहाँ इस शब्द अर्थहीन इस सर्ग के अंतर्गत इस कविता की जो नायिका है, कौन है? कृष्ण की प्रिया, जिसको कुणुप्रिया कहते हैं। कुणु यानी कृष्ण। तो इनकी जो भावनाएं हैं यहाँ अभिव्यक्त हुई है। इस सर्ग में कुणुप्रिया यानी राधा श्री कृष्ण से संबोधित करती है। किसके संदर्भ में? महाभारत के महायुद्ध के महानायक, उनके प्रियतम, मतलब श्री कृष्ण, इनको संबोधित करती है। अब वो क्या अभिव्यक्ति कर रही है इस पंक्तियों के माध्यम से? शब्द 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 मेरे लिए अर्थहीन है, यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते शब्द शब्द। कर्म धर्म निर्णय दायित्व। तो यहाँ जो संदर्भ है किस प्रकार का है? देखिए, कौन से शब्दों की बात जिक्र कर रही है राधा यहाँ शब्द अर्थहीन इस यानी काव्य पंक्तियों में। तो ये जो शब्द है कि कर्म की बात, अपना कर्म क्या है, अपना स्वधर्म क्या है, निर्णय क्या है,
और दायित्व जिम्मेदारी क्या है। ये महाभारत की महायुद्ध की पृष्ठभूमि दो पक्षों के कौरव और पांडवों के बीच रही है, और इस अर्जुन के साथ लड़ने वाले उनके प्रियतम कुरु अर्जुन को उपदेश देते हैं, वहाँ कर्म की बात, स्वधर्म की बात करते हैं, निर्णय की बात करते हैं तथा अपनी जिम्मेदारी की भी बात करते हैं। ये जो महान बातें मानवीय जीवन के लिए उपदेशात्मक अर्जुन को श्री कृष्ण ने जो दी, और उसके कारण इस महायुद्ध जो हुआ है और इसके जो भयंकर ऐसे दुष्परिणाम हुए, यानी परिणाम हुए, ये सारे दृश्यों को समझती हुई यहाँ राधा कहती है कि ये सारे शब्द जो है मेरे प्रिय प्रियतम, ये मुझे अर्थहीन लगते हैं। किस यानी कर्म की बात है, किस स्वधर्म की बात है, कौन से फैसले की बात है और कौन सा उत्तरदायित्व, इस बात को लेकर मैं नहीं समझ पाती कि मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से ये शब्द जो मैं सुन रही हूँ, गली गली से सुन रही हूँ, चारों तरफ यानी श्री कृष्ण के ये सुधर्म की बात, अन्याय की बात, दायित्व की बात, ये जो मैं सुन रही हूँ, इसका जो बोलबाला यानी गली गली से मेरे कर्णों यानी के कानों पर ये जो शब्द आ रहे हैं, ये सारे के सारे शब्द मेरे लिए अर्थहीन है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, मैं नहीं समझ पा रही। ये अंतर्व्यथा राधा श्री कृष्ण से संबोधित करती हुई कहती है। और यहाँ एक सवाल भी यहाँ है, कुरु से है, अपने प्रियतम से है। तुम्हारे इस शब्दों को सुनकर, इन उपदेशों को सुनकर अर्जुन कितने समझ पाए ये मैं नहीं समझ सकती, या मैं नहीं समझ पाई हूँ। और उन्होंने इन शब्दों का सम्मान करते हुए जो इसका पालन अर्जुन ने किया, आखिर उन्होंने क्या पाया ये भी मैं नहीं समझ पा रही। और दूसरी बात यह है कि इन्हें सुनकर मैं कुछ भी नहीं पाती हूँ, नहीं पा रही हूँ, समझ ले रही हूँ। प्रिय ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। प्रिय यानी कृष्ण, प्रिय यानी प्रियतम। सिर को राह ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करते हो जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। मेरे संग साथी के रूप में जमुना और ब्रज के बीच जब रहा करते थे, तभी कभी मेरे प्रियतम ये शब्द तुम्हारे मुंह से, अधरों से, होठों से कभी मैंने नहीं सुनी। शायद युद्ध भूमि के वहाँ अर्जुन को उपदेश देते हुए इन शब्दों का तुमने इसे कहा होगा, और इन उपदेशों का पालन अर्जुन ने किया होगा। आखिर अर्जुन ने तुम्हारे इन उपदेशों का पालन करके क्या पाया मैं नहीं समझ पा रही हूँ। और ये शायद शब्द पहली बार आपने कहे होंगे, मैं कल्पना करती हूँ। ये जो अंतर्व्यथा है कि इस महायुद्ध के पृष्ठभूमि को लेकर, जो कि श्री कृष्ण महानायक के रूप में वहाँ थे, इसके कारण ये युद्ध बहुत ही चर्चित रहा है सारे समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए, और आने वाले इस पीढ़ियों के लिए ये चर्चित रहा है। लेकिन इस महानता के कारण ये महानायक बने इस युद्ध भूमि के, तो ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। और इस राह पर ठिठक कर मैं कभी कभी सोचती हूँ तो इन बातों को मैं नहीं समझ पाती। ये जो अंतर्व्यथा है इस बात को लेकर अपने श्री कृष्ण को विछोह हो जाने के बाद, और श्री कृष्ण के विछोह में वे सोचती हुई राधा इसी तरह से अपनी अभिव्यक्ति कर देती है। उसके आगे देखिए
मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में। इसकी व्यथा क्या है? देखिए कि राधा की व्यथा ये है, राधा कहती है कि मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ आपके सामने, और मैं इसी प्रकार की कल्पना करती हूँ जैसे कि महाभारत के युद्ध के समय में अर्जुन आपके साथ थे और उस परिस्थिति और स्थितियों को देखते हुए अर्जुन को उचित उपदेश आपने दिया, और मैं जमुना के ब्रज के बीच रहने वाली आपके संग, यानी जो कई समय बिताया आपके साथ प्रीतम आपके साथ, उस समय की बात कर रही हूँ। और उसी तरह से मैं कल्पना कर रही हूँ कि मेरे मन में भी एक मोह उत्पन्न हुआ है कि मेरा क्या है, मुझे कौन सा उपदेश है, जो कि मैं किस जानती हूँ कि मेरा और आपके बीच का जो रिश्ता है, एक लगाव है, एक आस्था है, एक प्रेम है। इस युद्ध के बीच कौन सा युद्ध है? अर्जुन के साथ किया गया महायुद्ध है या मेरे इस प्रेम युद्ध के बीच मैं खड़ी हूँ? मुझे यानी कौन सा युद्ध है मुझे नहीं पता है, मैं किसके पक्ष में हूँ ये भी मुझे पता नहीं है। लेकिन एक आग्रह यहाँ है कि राधा का आग्रह है कि मैं जहाँ खड़ी हूँ ये कौन सा युद्ध, मेरे मन में जो विचार है इस विचारों के युद्ध के बीच मैं खड़ी हूँ, मुझे भी उपदेश चाहिए। इसी प्रकार का मोह मेरे मन में उत्पन्न हुआ है, ये सवाल है। तो क्या है देखिए, और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की, लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और सेनाएं स्तब्ध खड़ी है और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। तो यहाँ कल्पकता क्या है देखिए कि राधा की कल्पकता है कि मेरे मन में मोह उत्पन्न हुआ है कि तुम्हारे माध्यम से मुझे समझाया जाए, मेरी व्यथा को लेकर समझाया जाए। मेरा और तुम्हारे बीच ये जो एक अटूट ऐसा एक रिश्ता था, प्रेम का रिश्ता था, इस प्रेम युद्ध के बीच मैं किस पक्ष में खड़ी हूँ मुझे नहीं पता है। समस्या क्या है ये भी समझ नहीं पा रही हूँ, लड़ाई किस बात की है ये भी नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न है। और यहाँ राधा कहती है कि मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे द्वारा यानी समझाया गया हर शब्द अच्छा लगता है। जैसे कि जमुना के किनारे ब्रज के बीच, इस घाटी के बीच जब तुम मुझे प्रेम भाव के साथ प्रेम की बातें समझाया करते थे, ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और मुझे ये सब करते समय तुम्हारा ये जो सारा युद्ध है ये कैसा हो गया है, स्तब्ध हो गया है, ये सारा इतिहास स्थगित हो गया है, कुछ समय के लिए स्थगित हो रहा है, स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। इसी प्रकार की कल्पना यह राधा करती है और संबोधित करती हुई यानी एक अपनी भावना यहाँ अभिव्यक्त करती है कि तुम मुझे समझा रहे हो। बात यानी समझाने की गुण से मैं यानी वो बातें नहीं समझ पाती, स्वधर्म की बात नहीं समझ पाती, धर्म अधर्म की बात समझ नहीं पा रही हूँ। जैसे कि यहाँ अर्जुन को आपने समझाया था, अर्जुन ने कितना समझा और क्या आखिर पाया ये भी मैं नहीं समझ पाती हूँ। तो कुल मिलाकर यहाँ धर्मेंद्र भारती जी राधा के माध्यम से ये जो सारी बातें हमें समझा रहे हैं कि ये जो युद्ध है न्याय अन्याय की बात है, धर्म अधर्म की बात है, जिम्मेदारी की बात है, कर्म की बात है,
ये जो सारी बातें जो राधा को लगती है, प्रेम के अलावा ये सारी बातें, ये सारे शब्द कैसे हैं, बिल्कुल अर्थहीन लगते हैं। और आशा रखती है राधा कि मुझे ये सारी बातें, यानी युद्ध, ये धर्म अधर्म की बातें स्थगित करते हुए मुझे समझाओ कि आखिर ये सार्थकता किसमें है, सार्थकता किसमें है, सही क्या है, समस्या क्या है, और लड़ाई किस बात की क्यों। ये जो बात है यहाँ राधा के माध्यम से उपस्थित की गई, लड़ाई किस बात की, समस्या क्या है। तो एक मानवता के दृष्टि से मनुष्य के बीच रहकर, संग रहकर, प्रेम और स्नेह के रास्ते से जीवन की यात्रा करने में सफलता और जीवन की सफलता मानने वाली यहाँ राधा है। इसीलिए ये लड़ाई किस बात की, किन बातों को लेकर लड़ाई है, ये सारी बातें कैसी है, निरर्थक है। तो देखिए कि क्या समझा रहे हैं कि देखिए आगे, कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व, शब्द शब्द शब्द, केवल यानी मैं आज गली गली में यही बातें मैं सुन रही हूँ, आपके उपदेश की बातें सुन रही हूँ, और मैं असल में इन बातों को नहीं समझ पा रही। ये राधा की अंतर्गता है, युद्ध को लेकर राधा के मन में तिरस्कार है। और यही एक बात है कि युद्ध को लेकर, युद्ध, मारपीट, ये जो है संवार, ये जो विनाशता की जो बातें हैं, ये समाज और देश को लेकर कभी भी उन्नति और विकास का कारण नहीं बन सकते, तो ये राहत का कारण बन सकते। जो बात यानी राधा समझ रही है, वही बातें हमें डॉक्टर धर्मेंद्र भारती जी इन राधा के संबोधन के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। ये संकेत है, और आने वाले जो पीढ़ियां हैं, आज के जो नवयुवक है, ये आधुनिक का यानी काव्य है, और इन्हें इन बातों को लेकर राधा के माध्यम से हमें समझ कर लेना है कि लड़ाई झगड़े, ये जो मारपीट की जो बातें हैं, खून खराबे की बातें हैं, युद्ध की बातें हैं, चाहे किसी भी देश के बीच का युद्ध हो या किसी समाज के अंतर्गत का युद्ध हो, इससे विनाशी हो चुका है। ये बात बार बार राधा के माध्यम से धर्मेंद्र भारती जी हमारे सामने ये बातें यानी खड़ी करना चाहते हैं, और हमें कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर हमें संवेदनशील होना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये भी एक शुभ संदेश इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से हमारे सामने आ जाता है। तो देखिए कि ये जो धर्म, कर्म, स्वधर्म, ये शब्द मैं जो बार बार सुन रही हूँ, अगले पंक्ति में देखिए, मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। नितांत का अर्थ क्या है विद्यार्थी मित्रों? तो अत्यंत अर्थहीन, यानी जिसका कोई अर्थ न हो। मैं इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ। मैं इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ। हर शब्द को अंजुरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ, और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धक्का रहा है, और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक। तो देखिए यहाँ तक हम देखना चाहेंगे। तो अगली पंक्तियों में नितांत इस शब्द का अर्थ है अत्यंत, अपलक इस शब्द का अर्थ है बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए। अंजुरी ऐसे एक शब्द नया आ चुका है। अंजुरी का अर्थ है अंजलि, यानी दोनों हाथों को जोड़कर जो हम किसी फूलों को प्राप्त करते हैं उसे अंजुरी यानी ऐसा कहा जाता है, अंजलि ऐसा कहा जाता है।
तो देखिए दत्का ऐसा एक शब्द है यहाँ। तो दत्का का अर्थ है दहकना। तो इन शब्दों को लेकर ये सारे के सारे स्वधर्म की बात है, कर्म की बात है, निर्णय की बात है, जिम्मेदारी की, दायित्व की बात है, ये सारे अर्थहीन शब्द है मेरे। ये यहाँ कल्पकता कौन सी है? देखिए यहाँ कल्पना राधा कौन सी कर रही है? तो मैं इन सबके परे इन बातों को छोड़कर अपलक बिना यानी पलक झपकाए मैं एक टकता के साथ मैं देख रही हूँ, और तुम्हारे प्यार भरे वह शब्द, तुम्हारे प्रेम के वह शब्द, प्यार के संदर्भ के वह शब्द, मानव मानवता के प्रति के स्नेह के वह शब्द, जो कि इस ब्रज के अंतर्गत जमुना के किनारे तुम मुझे कहा करते थे, समझाया करते थे, ये सारे शब्द मैं बूंद बूंद पी रही हूँ, यानी बूंद बूंद पी रही हूँ, हर एक शब्द को इन्हें समझ रही हूँ। और तुम्हारा वो तेज, तुम्हारा जिस मेरे लिए जिस्म के लिए एक एक मूर्छित, यानी तुम्हारा वो जो तेज है, तुम्हारा वो जो रूप है, तुम्हारा वो जो रंग है, तुम्हारा वो जो हंसी है, तुम्हारा जो ये जो हंसमुख यानी क्या है मुख है, ये सारा जो तेज है, तुम्हारी जो आंखें हैं, तुम्हारी जो बांसुरी है, तुम्हारा वो जो बांसुरी की यानी क्या संगीत है, ये सब कुछ यानी क्या है, ये जो है मेरे जिस्म को मूर्छित कर देता है। इस संवेदनशील और इस जिस्म को दहकने के अंतर्गत ये सारी बातें दहकने लगती है। और तुम्हारे जादू भरे ओठों से निकलने वाले ये जो शब्द है, जैसे कि रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप जल रहे हैं, ये सब कुछ मैं देखती हूँ। ये जीवन है, ये जीवन की सार्थकता इसे मैं मानती हूँ। और एक के बाद यानी रजनीगंधा यानी रजनीगंधा के फूल, यहाँ संदर्भ ऐसा है कि रजनीगंधा यानी जो ऐसे कुछ यानी फूलों के पौधे होते हैं जो कि रात के समय में वह खिल जाते हैं और गिर जाते हैं, और उसकी जो गंध होती है बिल्कुल यानी क्या है अच्छी लगती है, उसकी जो महक होती है बहुत ही अच्छी होती है। और ये जो फूल है यानी इस रजनीगंधा के फूलों की तरह आपके ये शब्द मुझे इतने याद है। और मैं ये जो कर्म की बात, स्वधर्म की बात, ये जो उत्तरदायित्व की बात है, ये जो फैसले की बात है, ये जो निर्णय की बात है, जो कि जिसकी इन शब्दों को लेकर गली बोलों के अंतर्गत ये बोलबाला रहा है, मैं इस बातों को लेकर कभी नहीं समझ पाती हूँ। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन, केवल इतने ही शब्द मुझे अच्छे लगते। तो यहाँ राधा अपने गुरु से कहती है कि तुम्हारे जो बातें हैं मनुष्य के जीवन के अंतर्गत का कर्म कैसा होता है, कर्म कैसा निभाना पड़ता है, जैसा यानी क्या है भूमि पर राज्य के अंतर्गत यानी क्या रहते हैं, उस भूमि के प्रति का स्वधर्म क्या होता है, मानवता क्या होती है। ये जो सारे उपदेशात्मक ऐसे जो ऊंचे ऐसे जो बातें हैं, ये जो सही समय पर यानी फैसले कैसे होने चाहिए, निर्णय कौन से होने चाहिए, अनेक प्रसंगों में, कठिन ऐसे प्रसंगों में, भयंकर ऐसे प्रसंगों में जो निर्णय होते हैं किस तरह से लेने चाहिए, ये जो बात इन्हें अर्जुन को समझाई थी, जब इन्हें अर्जुन ने सामने अपने ही बाहुबंद, अपने ही गुरु जब लड़ने के लिए सामने आए थे, तो युद्ध करने के लिए जो इनकार किया था, उस समय में जो धीर देकर उनके राधा के प्रिय ने
यानी श्री कृष्ण ने समझाया था कि लड़ना होगा, ये निर्णय फैसला आपको लेना पड़ेगा, ये स्वधर्म की बात है और ये कर्म की बात है, ये तुम आपके बाह्यों के बदला जो तुम्हारे ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है उसका फैसला लेना चाहिए, उसका उत्तरदायित्व आपका बनता है। ये जो उपदेशात्मक बातें हैं ये मेरी समझ में नहीं आती। ये सारे जो शब्द है मुझ तक आते आते इन्हें बदल जाते हैं और इन सारे शब्दों की जगह मैं ऐसा सोचती हूँ, राधा कहती है, संबोधन करती है, अपने गुणों से करती है, अपने प्रियतम से करती है, अपने श्री कृष्ण से करती है कि मेरी ये नासमझ के बाहर की बातें हैं। धर्म की बात, कर्म की बात, दायित्व की बात, अन्याय अधर्म की बात, न्याय धर्म और अधर्म की बातें, ये मेरे समझ के परे बातें हैं। मैं तो इतना समझती हूँ आपके अधरों से, अपने ओठों से निकलने वाले जो जमुना के किनारे जो शब्द है कि राधन 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 की जो शब्द है, मैं इन शब्दों को समझती हूँ और ये शब्द मेरी ये शब्द मेरे समझ में आते हैं। बाकी के कुछ भी शब्द मुझे समझ में नहीं आते हैं, ये केवल मेरे लिए अर्थहीन शब्द है। तुम्हारे शब्द अगणित है, संख्यातीत है। संख्यातीत का अर्थ विद्यार्थी मित्रों यानी जिनकी गिनती कर नहीं सकते हैं ऐसे, और अगणित यानी क्या, जिसकी भी गिनती यानी संख्या के परे, संख्यातीत यानी जिसके संख्या में नहीं ला सकते उसके यानी अलग, ऐसा यानी इसका अर्थ है। और अगणित यानी जिसकी गिनती नहीं कर सकते, पर उनका अर्थ मात्र एक है, मैं, केवल मैं। तो यहाँ जो कि ये जो सारे शब्द, मैं राधन राधन इस शब्दों को जानती हूँ, ये जो पुकार है इसको मैं समझ पाती हूँ, और तुम्हारे ये जो रूप है महान मेरे गुरु, एक तरफ ने क्या है, राधा को इस महायुद्ध के महानायक के रूप में जो उनकी प्रशंसा हुई, इसको लेकर इन्हें वे महान बने, भगवान का इन्हें भगवान के स्थान पर इन्हें वे चले गए, लोग उनको पूजने लगे। ये प्रियतम किसके हैं? आखिर राधा के हैं। राधा सीमित अपने जो और श्री कृष्ण के बीच के रिश्ते नातों को के बीच रहकर वही जीवन की सार्थकता समझने वाली, प्यार की भाषा समझने वाली केवल ये राधा, उसकी सोच यानी अपने सीमित है और वह यानी कह देती है कि तुम्हारे पास अगणित शब्द है, संख्यातीत शब्द है, अनेक यानी क्या है, ज्ञान का भंडार आपके पास है, अनेक ऐसे योद्धाओं को तुमने उपदेश दिया है, लेकिन ये शब्द मेरे लिए अर्थहीन है। ये सारे शब्द केवल यानी क्या है, कोई मायने नहीं रखते मेरे लिए। तो मैं सिर्फ यानी एकमात्र अर्थ जानती हूँ कि श्री कृष्ण की प्यारी राधा यानी राधा, मैं, केवल मैं और केवल मैं इतना जानती हूँ। यही जीवन की सार्थकता इसमें मैं पाती हूँ और यही जीवन की सार्थकता मेरे लिए हो सकती है, मैं इतना ही जानती हूँ। फिर उन शब्दों से मुझे को इतिहास कैसे समझाओगे तुम? फिर उन शब्दों से मुझे को इतिहास कैसे समझाओगे तुम? आखिरी यानी क्या है बात जो अपनी भावनाएं यहाँ अभिव्यक्त करती है वो यहाँ राधा की, मैं केवल यानी क्या है आपके प्रेम और स्नेह को जानती हूँ। युद्ध, मारपीट, संवाद, ये जो बातें हैं ये मेरे समझ के परे की बातें हैं, मैं इसे नहीं समझ पाती हूँ। और केवल यानी मैं मुझे को यानी क्या है
इतना ही समझ में आता है कि केवल यानी आपके और मेरे बीच के इस स्नेह भरी इन यादों को मैं समझ पाती हूँ। और ये जो इतिहास है जो बनाए महाभारत का महायुद्ध आने वाले अनेक युगों के लिए एक इतिहास बना, अनेक युगों के लिए इन्हें रिश्ते नाते धर्म अधर्म क्या होता है ये सारी बातें महाभारत के युद्ध के माध्यम से संसार के सामने हमेशा रही और इसमें न्याय और अन्याय की बातों की मर्यादा भी यहाँ संसार के सामने रही है। मानवीय जीवन के अंतर्गत के धर्म और कर्म की बात भी यहाँ संसार के सामने रह चुकी है। ये बहुत बड़ी बातें हैं, ऊंची बातें हैं, उच्च कोटि की बातें हैं जो कि इस इतिहास का आधार लेकर आने वाली अनेक पीढ़ियाँ अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए इस इतिहास का उपयोग करेंगे। लेकिन यहाँ जो राधा की अभिव्यक्ति है कि मैं इन बातों को कभी नहीं समझ नहीं पाती हूँ और नहीं पाऊंगी। आपके जो शब्द है यानी मेरे सिर के ऊपर से चले जाते हैं, मैं तो केवल स्नेह पाती हूँ, मैं तो केवल प्यार पाना चाहती हूँ और इन्हीं शब्दों को मैं जानती हूँ केवल राधन राधन राधन। तो विद्यार्थी मित्रों, धर्मवीर भारती जी ने इस आखिरी इस सर्ग के माध्यम से, यह आखिरी सर्ग कौन सा है? शब्द यानी शब्द अर्थहीन। तो आखिरी शब्द के माध्यम से राधा के भावनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से आने वाले पीढ़ी, आज के आधुनिक युग के पीढ़ी को ये बात समझाने की कोशिश की है। कुल मिलाकर अगर इस कविता को लेकर अगर देखा जाए, जैसे कि अमंगल यानी छाया, केवल यानी सेतु मैं, अथवा यानी एक प्रश्न, और आखिरी सर्ग है शब्द अर्थहीन, इन पूरे इस कविता के बीच की श्री कृष्ण के उपस्थित न होते हुए उठाए गए ये जो सवाल है और अभिव्यक्त की गई ये जो भावनाएं हैं, इन भावनाओं के माध्यम से केवल एक बात सामने आ जाती है कि मनुष्य अपना जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है सार्थक तभी होता है जिस समाज के बीच, जिस राज्य के बीच, जिस देश के बीच या जिस संसार में रहता है, उस संसार में मनुष्य मनुष्य के प्रति आस्था और आत्मीयता के साथ, सहानुभूति के साथ, फिर एक उसके साथ एक प्रेम करके जो जीवन की सार्थकता और समाज की जो उन्नति और विकास और समाज के अंतर्गत की जो शांति है, यही विकास के कारण हो सकते हैं। ये जो बात है और ये यानी संसार की सार्थकता इसी में छुपी हुई है। और बात यह है कि आज जो है समाज समाज के बीच, जाति जाति के बीच, धर्म धर्म के बीच, देश देशों के बीच, राज्य राज्य के बीच, ये जो पंथ पंथों के बीच ये जो युद्ध हो रहा है, भयंकर इनके युद्ध की जो बात होती है, ये युद्ध समाज और संसार को रहस्य की यानी क्या है गड्ढे में, रहस्य के गड्ढे में गिरा देता है। इसलिए हमें एक संकेत कुल मिलाकर धर्मवीर भारती जी ने हमारे सामने रखा है कि हमें अपने यानी मनुष्य के प्रति देखने का हमारा जो दृष्टिकोण है आस्था और आत्मीयता का, मानवता का होना चाहिए, सहानुभूति का होना चाहिए। और समाज, जिस समाज के बीच यानी हम रहते हैं, उस समाज के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है, जिस राष्ट्र के बीच हम रहते हैं उस राष्ट्र के प्रति की जो देश प्रेम की भावना है, ये बनाए रखकर अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश, हमारा संसार यानी क्या है आगे बढ़ सकता है। तो ये जो बातें हैं राधा के भावनात्मक अभिव्यक्ति या अनेक प्रकार के श्री कृष्ण से किए गए प्रश्न, अनेक प्रकार का जो संबोधन है, इसी के माध्यम से
धर्मवीर भारती जी ने हमें समझाने की कोशिश की है विद्यार्थी मित्रों। और हमें एक संकेत इस कविता के माध्यम से मिलता है कि केवल यानी क्या है, जो निष्ठुरता के साथ रहकर इन्हें जीवन सफल नहीं होता है, तो हमें एक संवेदनशीलता के साथ इन्हें हमें रहना चाहिए। छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर इन्हें हमें संवेदनशील होना चाहिए। हमारे यानी समाज को लेकर, हमारे परिवार को लेकर, अपने जीवन को लेकर और इस संसार को लेकर हमारे मन में यानी संवेदनशीलता होना अत्यंत जरूरी है। इसी प्रकार का सुंदर संदेश इस कविता के माध्यम से उभर कर आता है। और उद्देश्य ये है कि हम आज के आधुनिक युग के जो युवक है, इन बातों को हम समझे, इन भावनाओं के साथ यानी क्या है जीवन की सफलता है, प्रेम के साथ यानी जीवन की सफलता है। निष्ठुरता, अमानवीयता और किसी के ऊपर अन्याय करके, किसी को मार कर, किसी को काट कर, किसी राष्ट्र को बर्बाद करके कभी किसी का भला नहीं हो चुका है। यही एक संदेश इस कविता के माध्यम से उभर कर आता है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।